अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? भैया गाड़ी रोको। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुकवानी? अभी तो हम पहुंचे भी नहीं। भैया सुनाई नहीं दे रहा, गाड़ी रोको। सुनाई नहीं दे रहा, रोको। अनुष्का! सर पैसे। अरे यार भैया दे रहा हूँ यार, ये लो। अनुष्का बीवी, क्या हुआ? तुम एकदम अचानक से ऐसे गाड़ी से क्यों उतर गई? क्या हुआ? ये जो सब कुछ हो रहा है ना तुम्हारी वजह से होता है। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। मैंने तुमसे शादी की थी ये सोच के कि मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन तुम अचानक गायब हो गए। क्या करती मैं फिर? अकेले जी रही थी घुट घुट के, लेकिन उसके बाद मुझे एक मौका मिला। उस मौके का मैंने फायदा उठाया। उस मौके को मैंने दोनों हाथों से पकड़ लिया और आयुष के साथ मैंने शादी कर ली। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था, सब कुछ सही था। मेरे पास पैसा, पावर, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद दोबारा तुम मेरी लाइफ में आ गए और मेरी अच्छी खासी लाइफ में ग्रहण लगा दिया। सच में नहीं, तुमने ना मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक बदल सकते हो। मैं नहीं बदला, बल्कि तुमने अपने सपने बदल दिए। मैं वही था, वही पुराना नहीं है जिससे तुमने शादी की थी। तुम हमारे सपनों के बीच में अपना पैसा ले आई, मुझे पैसा प्यारा हो गया। मैं हमेशा से वही था, मैं तब भी तुम्हारे पास था, आज भी तुम्हारे पास हूँ। बस हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन आज रात हमें वो भी मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास सब होगा, सब। पैसा भी, मैं भी, और मेरा प्यार भी। अनुष्का सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये जो तुम सब बोल रहे हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे साथ हो, तुम बदले नहीं हो, ये सारी बातें तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरे अंदर पैसे दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें मेरी जगह पे करोड़ों रुपए दिखाई दे रहे हैं। तुम मुझे अपनी ATM मशीन बनाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं अभी भी उस ओबरॉय फैमिली से करोड़ों रुपए निकलवा सकती हूँ, ऐसे नहीं तो वैसे, कैसे भी करके। इसलिए ये अपनी फालतू की प्यार व्यार की बकवास ना मेरे सामने मत करना, समझे तुम? मुझे सारी हकीकत पता है। अच्छा ठीक है, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम बहुत होशियार बन चुकी हो, बहुत स्मार्ट बन चुकी। अरे अनुष्का, टीवी। जी बताइए। ये ड्रेस लक्ष्मी की है ना? तुमने क्यों पहनी है? बोलो, हम तुमसे पूछ रहे हैं। ये ड्रेस लक्ष्मी की है तो तुमने क्यों पहनी है? जवाब दो। क्या हुआ नीलम, क्या बात है? याद है मम्मी जी, कल ये ड्रेस हम लक्ष्मी के लिए लेकर आए थे। वो पहनने वाली थी आज इसे, और अब देखिए किसने पहनी हुई है, इस शालू ने। बोलो, ये ड्रेस तुमने क्यों पहनी है? लक्ष्मी की है ना ये ड्रेस? आंटी, पहले ये ड्रेस दी ने ही पहनी थी, लेकिन दी को ठीक से फिटिंग नहीं आई इस ड्रेस की, और इतना टाइम भी नहीं था कि हम ऑल्टरेशन करा पाए। इसलिए दी ने ये ड्रेस मुझे दे दी और मैंने ये ड्रेस पहन दी। मुझे पता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, इसके पीछे दी ने अच्छा ही सोचा है। मतलब दी नहीं चाहती थी कि ये ड्रेस ऐसी ही पड़ी रह जाए। आप इतने प्यार से ये ड्रेस लाई थी, तो दी यही चाहती थी कि ये ड्रेस कोई तो पहने, और आज के दिन ही पहने, ताकि आपकी लाई हुई चीज का मान रहे। बस इसीलिए दी ने ये ड्रेस मुझे दे दी और मैंने ये ड्रेस पहन ली। तुम्हें क्या लगता है ये जो कहानियां तुम सुना रही हो, ये हम सच मान लेंगे? ये जो इतनी महान दलील दी है तुमने, इसे मान लेंगे हम? ऐसे मान रखता है कोई किसी की दी हुई चीज का किसी और को देकर? नीलम, जरा मेरे साथ आ। मम्मी जी, लेकिन हम एक मिनट। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। आजा पुत्र। शालू, जो हरकतें तुम कर रही हो ना वो मत करो, और अगर फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आओ तो जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि तुम जो करोगी ना उसका असर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बहन पर भी पड़ेगा। तुम क्या कह रही हो? समझाना पड़ेगा। सब कुछ तुम्हारे सामने तो हुआ, तुम्हारे सामने हुआ था ना, समझ नहीं आया तुम्हें? अब देखो कैसे तुम्हारी वजह से, तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारी बहन को भुगतनी पड़ रही है। अब बेचारी को सारा काम करना पड़ेगा नौकरानी की तरह, घर की बहू की तरह। बहू की तरह कहने के लिए शालू, लेकिन असलियत क्या है ये तुम भी जानती हो। वो यहाँ इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की तरह काम करेगी, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी गलती की वजह से आज तुम्हारी बहन नौकरानी बन गई। मलिश्का,
मुझे ये तो पता था कि तुम अपने आप को बहुत होशियार दिखाती हो, पर असल में हो नहीं। पर क्या तुम में इतनी भी अक्ल नहीं है कि तुम्हारे सामने नजर आए सच को भी तुम देख नहीं सकती? इतनी भी अक्ल नहीं है तुम्हारी? शालू! क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ ना मैं। एक बात बोलूं? वो छोड़ो, तुम ये बता तुमने ये सूट क्यों पहना? ये लक्ष्मी पहनने वाली थी ना? अभी तो बोला मैंने। और ये सच है? पूरा सच नहीं बोल रही हूँ, पूरा सच कुछ और ही है। और वो क्या है? वैसे मैं ये बात आप लोगों को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन ठीक है, बात निकली है तो बता ही देती हूँ। क्या? पंडित जी, आपने हमें बुलाया हम दोनों को? जी, अब आप दोनों मिलकर इसमें मौली बांध दीजिए, फिर पूजा शुरू करते हैं। आप लोग को यही लगता है ना कि मैंने ये ड्रेस इसलिए पहनी है क्योंकि ये ड्रेस दी को फिट नहीं आई है, पर ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच तो ये है कि जीजू ने दी को एक ड्रेस गिफ्ट की है, जो अभी इसी वक्त दी ने पहनी हुई है। और हाँ, जहाँ तक बात घर की नौकरानी की तरह काम करने की है, मुझे बताओ मलिश्का कि दुनिया में ऐसी कौन सी नौकरानी है जिसको घर के बेटे का हाथ पकड़ने का मौका मिलता है, लोड़ी को सजाने का मौका मिलता है? शट अप! देखो, कैसा लगा ये देख के? अब आप लोग समझे, ये दी जो भी काम कर रही है घर की नौकरानी नहीं, घर की बहू रानी करती है, और वो ये सब काम कर रही है जीजू के साथ। मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा मुझे कुछ समझाने की जरूरत है आप दोनों को। तो मुबारक हो, आप लोगों की कुंडली में एक बहुत बड़ा ग्रह आया है, शालू नाम का। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।